नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस या अर्धचालक उपकरण। इसमें हमने पिछली क्लास में ट्रांजिस्टर का क्या उपयोग है, कैसे ट्रांजिस्टर का हम उपयोग कर सकते हैं, उसके कितने अभिविन्यास हमको प्राप्त होते हैं, वो सारे अध्ययन हमने कर लिया था। उनकी स्टडी कर ली थी कि कैसे इनका प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, स्विच के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, तर्क द्वार। ठीक है ना। अब तर्क द्वार क्या होते हैं, इनमें भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो वो तर्क द्वार कैसे कार्य करते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तर्क द्वार में क्या होता है कि तर्क द्वार जो होते हैं या लॉजिक गेट्स जो होते हैं उसमें इनपुट दो या दो से ज्यादा हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो है वो एक ही मिलता है। ठीक है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम लॉजिक गेट्स या तर्क द्वार कहते हैं। चलिए, तो क्या होता है तर्क द्वार, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तर्क द्वार जो है, इससे पहले अगर हम देखें तो तर्क द्वार जो होते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और तर्क द्वार हम देखें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है या ये तर्क द्वार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य रूप से दो प्रकार के विद्युत संकेतों का हमको उपयोग या दो प्रकार के संकेत जो है हमको मिलते हैं, विद्युत संकेत। एक तो होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है ना। एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, जिसको एनालॉग हम के रूप में यूज करते हैं, जो कि जिसमें धारा और वोल्टता जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है ना। सब निरंतर बदलते रहते हैं या कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं, पल्स की फॉर्म में होते हैं। वो कैसे रहते हैं, पल्स की फॉर्म में। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य रूप से हमको दो प्रकार के विद्युत संकेतों का उपयोग किया जाता है। और वो दो संकेत कौन कौन से हैं या सिग्नल कौन कौन से हैं, सिग्नल या संकेत, एनालॉग संकेत और डिजिटल संकेत। ठीक है ना। तो एनालॉग संकेत क्या होते हैं कि जब वोल्टेज और करंट या धारा भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना। जब वोल्टेज और धारा समय के साथ निरंतर बदलते हैं तो उन्हें एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल है, एनालॉग। ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है ना। और डिजिटल संकेत कैसे होता है, देखो एनालॉग संकेत में क्या है, जब वोल्टेज और करंट जो है कंटिन्यूसली जो है या निरंतर समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है ना। उनको निरंतर बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कांस्टेंट हुआ फिर भी ऐसे ऐसे देखिए, आप कांस्टेंट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, निरंतर जो है इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल या एनालॉग संकेत कहते हैं। और डिजिटल संकेत कैसे होते हैं या डिजिटल सिग्नल्स कैसे, किनको बोलते हैं हम, जो किसकी फॉर्म में होते हैं, पल्स की फॉर्म में होते हैं, जो पल्स की फॉर्म में होते हैं। देखिए, यहां से यहां तक देखिए, ये क्या है, कांस्टेंट है, फिर वापस जीरो हो गया, फिर वापस कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, फिर वापस बढ़ रहा है, फिर ऐसे। तो ये पल्स की फॉर्म में हमको देखने को जो मिलते हैं, है ना। तो ऐसे सिग्नल या ऐसे संकेत जो पल्स के रूप में होते हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। या तो जीरो या वन, यही चीज मिलते हैं तो उनको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जीरो और वन, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ ना कुछ मान उनके बीच में भी, जीरो और एक के बीच में भी कुछ मिल रहा है। भाई मान लीजिए ये अधिकतम है, जीरो हो एक हो गया, यहाँ पे जीरो हो सकता है, ये -1, तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें मिलती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, या तो वन या फिर जीरो, या तो जीरो या फिर वन। तो ऐसे सिग्नल को या ऐसे संकेतों को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है ना। तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें भी लॉजिक गेट्स का भी उपयोग या सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग भी किया जाता है। तो देखिए, मेनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर यूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है दो टाइप के सिग्नल जो हमको यूज किए जाते हैं, वो है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। कौन कौन से हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल है, दूसरे डिजिटल सिग्नल्स है। अब देखिए, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, है ना, कि व्हेन voltage and current changes continuously with respect to time are called
एनालॉग सिग्नल, जिसमें करंट और वोल्टेज जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू ले रही है फिर चेंज हो रहा है, फिर कांस्टेंट वैल्यू ले रही है फिर चेंज हो रहा है, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। तो जिसमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है उन्हें हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, ठीक है ना। और डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं, जिनमें कंटिन्यूसली चेंज नहीं दिखेगा आपको, एक पल्स की फॉर्म में कभी चेंज होगा फिर कांस्टेंट होगा फिर वापस चेंज होगा फिर कांस्टेंट होगा, इस टाइप से आपको चेंज देखने को मिलता है डिजिटल सिग्नल्स में। व्हेन सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स देन दे आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है ना। कि जब सिग्नल जो है किसकी फॉर्म में रहे, पल्सेस की फॉर्म में, ठीक है ना, तो ऐसे सिग्नल्स को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल्स बोलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, उन्हीं सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, तर्क द्वार का उपयोग करके, जिनमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या अर्धचालक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो उनका उपयोग करके हम लॉजिक गेट्स के रूप में उनका उपयोग कर सकते हैं कि भाई या तो 0 या फिर 1। डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनमें कैसा यूज किया जाता है, तर्क द्वारों का उपयोग करके। चलिए तो अब देखिए हम क्या ले रहे हैं, तर्क द्वार ले रहे हैं, ठीक है ना, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक गेट्स, है ना। अब ये लॉजिक गेट्स होते क्या है, तर्क द्वार जो है क्या होते हैं। तो लॉजिक गेट जो है या तर्क द्वार जो है, लॉजिक गेट या तर्क द्वार जो है ऐसे परिपथ होते हैं, भाई गेट्स तो इनका नाम दे रहे लॉजिक गेट्स या लॉजिक द्वार है, कि जहां पे निवेशी और निर्गत हमको देखने को मिलता है, तो ऐसे द्वार उनका नाम दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, परिपथ है। तो ये ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें एक या अधिक निवेशी होते हैं। निवेशी तो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन निर्गत हमेशा एक ही प्राप्त होता है ना। निवेशी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन निर्गत हमेशा एक ही होता है, केवल और केवल एक ही निर्गत हमको प्राप्त होता है। ऐसे डिजिटल सर्किट्स को या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को हम क्या कहते हैं, या विद्युतीय परिपथों को तर्क द्वार कहते हैं। क्या होते हैं लॉजिक गेट्स, देखिए लॉजिक गेट्स आर सच टाइप ऑफ सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लॉजिक गेट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं इन विच देयर आर वन और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट, जहां पे इनपुट तो दो, एक या उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही मिलता है या प्राप्त होता है। तो ऐसे सर्किट्स को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लॉजिक गेट्स के लिए एक सत्यता सारणी भी होती है, सत्य सारणी भी कह सकते हैं आप, या सत्यता सारणी भी कह सकते हैं, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी। अब देखिए सत्यता सारणी या सत्य सारणी क्या होती है, देखिए यह एक ऐसी सारणी है जो निवेशी और निर्गत संकेतों के बीच सभी संभावनाओं को दर्शाती है। मतलब जितने भी निवेशी है और निर्गत, उनके बीच में कितनी संभावनाएं हो सकती है कि क्या निवेशी देने पर क्या निर्गत मिल सकता है, या कितना निवेश देने पर क्या हमको निर्गत मिल सकता है, उसमें जितनी भी संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो सारणी का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सत्यता सारणी कहते हैं। कि जितने इनपुट है और जितने आउटपुट है उनके बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज को डिनोट करने के लिए जो एक टेबल यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। सत्यता सारणी को क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या है, इट इज ए टेबल विच इज डिनोट ऑल पॉसिबिलिटीज। एक ऐसी टेबल जो क्या करती है, ऑल पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज जो होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज को डिनोट करते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। तो जितने भी इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच जितने भी पॉसिबिलिटीज होती है, जितनी भी संभावनाएं होती है कि कब वो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, कब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में जो भी एक टेबल यूज की जाती है, जो मिलती है हमको, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं,
ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो देखिए विभिन्न प्रकार के गेट, कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के गेट्स हमको मिलते हैं। एक तो होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और एक होता है नॉट गेट। ये तीन टाइप के गेट तो हमको क्या मिलते हैं जनरली, फंडामेंटल गेट्स ये तो मिलते ही हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीन प्रकार के गेट हमको फंडामेंटल गेट्स जो है डिजिटल फंडामेंटल गेट हमको मिलते हैं। लेकिन दो अन्य गेट जो है, दो गेटों के संयोजन से और हमको मिलते हैं, मतलब दो और अन्य तर्क द्वार हमको मिलते हैं, दो तर्क द्वारों के संयोजन से। मतलब टू मोर गेट्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स। मतलब दो गेट हमको और मिलते हैं, इन तीन फंडामेंटल के अलावा दो और हमको गेट्स मिलते हैं, जो कैसे मिलते हैं, किन्हीं दो लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। वो है नॉर और नैंड गेट। ये नॉर किस किस का कॉम्बिनेशन है, और नॉट का कॉम्बिनेशन है, और नैंड गेट जो है वो नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इन दोनों के संयोजन से तो बनेगा और गेट, और इन दोनों के संयोजन से बनेगा ये कौन सा, नैंड गेट, ठीक है ना। तो इनके कॉम्बिनेशन से या इनके संयोजन से दो और गेट मिलते हैं हमको। नॉट और का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको तो नॉर गेट बोलते हैं, और नैंड और का जो कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी नैंड और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है उसको नैंड गेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो तर्क द्वार क्या होते हैं, तर्क द्वार ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी आप बोल सकते हैं जिनमें इनपुट तो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल ही आपको मिलेगा, एक ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। और उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है, उन पॉसिबिलिटीज को जहां पर डिनोट किया जा सकता है, कि हमको देखने को मिलता है कि एक्चुअल में कितना निवेश देने पर कितना वो निर्गत दे रहा है, या कितना इनपुट देने पर कितना आउटपुट ले रहा है। जितने भी इनपुट है उनमें जो भी पॉसिबिलिटीज होगी आउटपुट देने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज जिसमें भी डिनोट करते हैं उसको हम सत्यता सारणी या ट्रूथ टेबल कहते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं गेट्स, तीन प्रकार के मेनली जो है, तीन प्रकार के फंडामेंटल गेट्स हमको मिलते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। मूल जो है वो तीन प्रकार के तर्क द्वार हमको देखने को मिलते हैं, और एंड और नॉट तर्क द्वार, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों के या किन्हीं दो गेटों के संयोजन से, मतलब ये नॉट के साथ ही होता है इनका संयोजन, नॉट तो कॉमन है, उभयनिष्ठ रहेगा, ठीक है ना। और का अगर नॉट के साथ करते हैं तो नॉर गेट मिलता है, और का अगर सॉरी नॉट का अगर एंड के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं या संयोजन करते हैं तो हमको नैंड गेट प्राप्त होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। चलिए तो अब देखिए और गेट लेते हैं सबसे पहले। और गेट की जो ऑपरेशन होता है, जो इसकी संक्रिया होती है, वो हमेशा क्या करता है, योग करता है। जितने भी निवेश होते हैं उन निवेशों को क्या करता है, ये योग करता है। तो इसकी संक्रिया कौन सी है, योग की होगी। मतलब इसका ऑपरेशनल, जो भी इसका ऑपरेशनल फैक्टर जो फंक्शन है वो क्या है, ये हमेशा एडिशन करेगा। किसका, जितने भी इनपुट आप दे रहे हो उसका एडिशन करके ये आउटपुट में आपको दिखाएगा, ठीक है ना। तो देखिए और गेट में क्या है कि और गेट में दो निवेशी होने पर उनकी क्रिया जो है प्लस से दर्शाया जाता है, और तीन निवेशी अगर हो, देखो और गेट में क्या है, जितने भी निवेशी है, जैसे मान लो यहाँ पर दो निवेशी दिख रहा है आपको, ए और बी, जो इसका निवेशी है ना, इसमें एंटर कर रहे हैं ये सिग्नल ए और बी के फॉर्म में, है ना। ये और गेट है, इसका ये सिंबल होता है और गेट का, ऐसे, ठीक है। तो आउटपुट में हमको y देखो कितना मिल रहा है, a प्लस बी, प्लस संक्रिया, यहाँ पे ऑपरेशन इसका क्या है, योग का है। इसकी संक्रिया क्या होगी, ये क्या परफॉर्म करेगा, हमेशा जो भी इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो, चाहे कितने ही दे रहे हो, एक से ज्यादा, ठीक है ना, तो उन सारे इनपुट्स का ये क्या करेगा, एडिशन बताएगा। और ये है ट्रूथ टेबल, उसकी सत्यता सारणी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे और गेट में हमको क्या चीज देखने को मिल रही है कि दो इनपुट यहाँ पे मिल रहे हैं, एक ए आ रहा है और एक बी, और ये दोनों को क्या करेगा, आउटपुट में जो भी अपने को मिलेगा y जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। और अगर यहाँ पे दो की जगह पे तीन इनपुट होते तो a प्लस बी प्लस सी, चार होते तो चारों का योग करता। तो जितने भी निवेशी है
तो निर्गत में उन सबका योग करके आपको बताएगा कि एक्चुअल में वहां पर आउटपुट में अब क्या मिलेगा, या तो 1 और 0 की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में ही ये काम करते हैं, या तो करंट फ्लो करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है ना, या तो वोल्टता को आगे जाने देगा अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो निवेशी है हमारे पास ए और बी, तो इससे हमको क्या मिल रहा है ए प्लस बी। अगर दो निवेशी हैं तब तो y इक्वल टू ए प्लस बी। अब दो या तीन निवेशी हो या दो से ज्यादा जितने भी निवेशी होंगे तो वो आगे उनका योग करके ही आपको बताएगा, ठीक है ना। तो देखिए और गेट क्या है, ये एडिशन इसका परफॉर्म करता है। ये क्या परफॉर्म करता है, एडिशन। इसका ऑपरेशन क्या है, देखिए इन और गेट्स ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस इफ देयर आर टू इनपुट्स, देन देखो ऑपरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, प्लस मतलब एडिशन करता है, ये इसका ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। मतलब इसके क्या ऑपरेशनल फंक्शन क्या है इसका, एडिशन, ठीक है ना। तो ये और गेट अगर कहीं पे लगा और उसमें जितने भी इनपुट्स हैं उनका हमेशा ये क्या करेगा, आउटपुट में इनका एडिशन करके बताएगा। तो देखो अगर दो इनपुट्स है तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। और अगर दो से ज्यादा इनपुट है, मान लो तीन इनपुट है, तो क्या तीनों का एडिशन बताएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए अब इसका ये काम कैसे करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लेकर हम आपको परफॉर्म करके यहाँ बताते हैं कि एक्चुअल में ये एक बल्ब लगा या लैंप ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एक बल्ब या लैंप लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ देखो एक क्या जुड़ा हुआ है ये वाला देखो एक बैटरी सोर्स जो है ना, वो जुड़ा हुआ है। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव सर्किट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे दो आपको की दे रखी है, दो कुंजियां दे रखी है ए और बी। ये ए और बी ही इनके इनपुट्स की तरह यूज होगा, जो कि और गेट का परफॉर्मेशन अगर देखना है तो इस हिसाब से आपने को देखने को मिल सकता है कि ये कैसे परफॉर्म करता है एक्चुअल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो अगर हम की ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब पहला तो को ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, इनपुट के दोनों ही 0 0 मतलब दोनों ही खुली है। तो खुली है तो यहां से देखिए मान लो आई करंट धारा जो जारी है, तो यहाँ पे हो जाएगी I1 और यहां से I2। क्या ये दोनों आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, दोनों ही क्या है देखिए 0 0 कंडीशन में है। तो यहां से कोई करंट आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, परिपथ पूरा बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। तो ये लैंप जो है यहाँ पर ग्लो नहीं करेगी, जो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अगर दोनों ही बंद है मतलब खुली हुई है कुंजी, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आउटपुट में देखिए ए प्लस बी करके देखिए 0 प्लस 0 0 ही मिल रहा है, और यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, 0 मतलब ग्लो नहीं कर रहा है। तो और गेट कब करेगा, दोनों में से अगर कोई भी एक कुंजी जो है इनपुट एक अगर एक की फॉर्म में मिल रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल अगर मिल रहा है तो वो ग्लो करेगा, ठीक है ना। हाई सिग्नल की फॉर्म में अगर मिल रहा है एक भी, इन दोनों में से कोई भी, तो ये परफॉर्म करेगा, या दोनों ही हाई है तो भी वो परफॉर्म करेगा, या बल्ब ग्लो करेगा। देखिए अब 0 और 1 लेते हैं, मतलब ऊपर वाली खुली और नीचे वाली हमने क्या कर दिया, बंद। तो जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 उधर की तरफ जाएगी नहीं, मतलब पूरी की पूरी धारा किधर जाएगी, इसी में फ्लो होके यहां से होते हुए क्या करेगा, क्लोज करेगा, सर्किट को बंद करेगा। तो ये बल्ब क्या करेगा, फिर ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। तो देखिए आपको वही चीज इसमें देख रही है, लॉजिक गेट्स के जो सत्यता सारणी है उसमें देखिए पहला खुला है दूसरा बंद है, तो भी बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 0 प्लस 1 1 मिल रहा है, और यहाँ पे भी बल्ब ग्लो कर रहा है। वही चीज अगर 1 और 0 करे, मतलब इसको बंद करे और उसको क्या करे, खुली रखे, है ना, तब भी क्या होगा, देखिए इसमें तो इधर तो कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं, है ना। तो ये धारा फिर कहां से मिलेगी, इस ए वाले एंड से, यहां से ये धारा प्रवाहित होगी। जब इसको कनेक्ट कर दिया तो यहां से ये धारा होके तब भी ये ग्लो करेगा, देखिए कर रहा है। और जब दोनों ही बंद कर दी है, तब मैंने जो बताया था यहाँ पे देखो, इधर I1 आ जाएगी, इधर I2, इधर I1 और इधर I2, दोनों मिलकर यहाँ पे वही जंक्शन लॉ से इधर वापस क्या आ जाएगी I, तब भी ये ग्लो करेगा। तो इन तीनों ही कंडीशन में देखिए 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1, यहाँ पे 2 नहीं करना है। वो डिजिटल सिग्नल जो है या तो 0 या बाइनरी की फॉर्म में चलता है, मैंने पहले बताया आपको, या तो 0 या 1, तो यहाँ तो बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे देखिए धारा इसमें
आधी आधी या डिस्ट्रीब्यूट होके फिर इसको सर्किट कंप्लीट होके इसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो ये हो गया और गेट का ऑपरेशन होता है, योग की इसकी संक्रिया होती है योग की, और ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन। तो ये एडिशन करके आपको देगा, जितने भी इनपुट्स आप दे रहे हो, जितने भी यहाँ पे इनपुट्स दे रहे हो, जरूरी नहीं दो ही ले, दो से ज्यादा भी ले तो वो भी वो a प्लस बी प्लस सी, या 4 लोगे तो और भी ऐड हो जाएगा, मतलब जितने भी आप लोगे उधर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया और गेट। अब हम ले रहे हैं एंड गेट, ठीक है ना। अब देखिए एंड गेट बोलो या एंड तर्क द्वार बोलो, एंड तर्क द्वार एक ही बात है, ठीक है ना। वो गेट ही लेते हैं, इस हिसाब से वो गेट गेट ही चल रहा। चलिए तो देखिए इस संक्रिया को डॉट से दर्शाया जाता है। डॉट मतलब इसका ऑपरेशन, इसकी संक्रिया क्या है, गुणनफल की। ये कौन सी संक्रिया दर्शाएगा, गुणनफल। तो जितने भी इनपुट आप दोगे वो उनका क्या करेगा, गुणनफल करके आपको आउटपुट में देगा। तो इसकी संक्रिया जो है वो क्या है, गुणनफल की है, ठीक है। तो इसकी संक्रिया हो गई गुणनफल की, ठीक है। मतलब इसका ऑपरेशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन का। क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन किनका, इनपुट्स का, ठीक है ना। जितने भी आप इनपुट्स दे रहे हो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये इसका ऑपरेशन है, ठीक है ना। अब मान लो कि इसमें दो निवेशी है तो क्या देगा, y इक्वल टू a प्लस बी, जैसे a डॉट b जो कि गुणनफल को दर्शाता है। देखिए a है एक b है, ये एंड गेट लगा हुआ आपने तो क्या मिल रहा है, a डॉट b मिल रहा है, ठीक है ना। तो दो इनपुट गेट्स अगर हो तो ये मिलेगा हमको। देखिए अगर 0 0 ले रहे तो 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 1 1 1 इंटू 1 1 होता है। तो यही चीज इसमें देखो सर्किट में भी आपको देखने को मिलेगी। तो एंड गेट क्या है, द ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ऐसा है गेट या ऐसा लॉजिक सर्किट जिसमें ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, या उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए डॉट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर दो इनपुट होंगे तो y इक्वल टू a डॉट बी, अगर यहाँ पे 3 इनपुट होंगे तो y इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके बताएगा। तो देखिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसका लॉजिक गेट्स का अगर हम देखें तो सर्किट कैसे देखने को मिलेगा, देखो 0 0। अब यहाँ पे 0 0 मतलब दोनों ही खुले, तो क्या ये ग्लो करेगा, क्योंकि करंट यहां से फ्लो कर रही है, आगे फ्लो हो ही नहीं पाएगी, तो ये ग्लो नहीं करेगा। लेकिन एक को खुला रखा और दूसरे को बंद करे, एक को खुला और दूसरे को बंद, तो क्या तब भी ये करंट आगे यहां से फ्लो कर ही नहीं पाएगा, चाहे इसको बंद कर दिया तब भी ये ग्लो नहीं करेगा। ये देखिए, या फिर पहले को खुला रखे, सॉरी पहले को बंद करे और दूसरे को खुला रखे, तो यहां से करंट यहां तो पहुंच जाएगी लेकिन आगे नहीं पहुंच पाएगी, तब भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि 1 इंटू 0 0 मिलता है। ये कब होगा, जब दोनों ही स्विच ऑन होंगे या दोनों ही कुंजियां बंद होगी, तब देखो ये धारा जो है आगे प्रोवाइड करके सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि अगर दोनों ही हाई संकेत दे रहे हैं, उच्च संकेत अगर दे रहे हैं दोनों ही इनपुट से, तभी जो है वो आगे आपको संकेत देखने को आउटपुट में आपको या निर्गत कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो दो ही ऑपरेशन के लिए हमने लिया था, दो ही इनपुट्स। अगर दो से ज्यादा इनपुट होंगे तो उसके लिए ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, ये ले लेते हैं हम ट्रुथ टेबल। देखिए ये ले लिया A, ये B और ये C, तो यहां पे मिल जाएगा हमको A इंटू बी इंटू सी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन बता था आपने को, ठीक है। तो ये जब 0 0 0 होगा तो 0, अब 0 1 0 ले तब भी 0, 0 0 1 ले तब भी 0, या 1 0 0 ले तब भी 0, लेकिन 1 1 1 लेंगे तभी ये क्या करेगा, मतलब जितने भी इनपुट्स अगर हम देते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमको एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। या फिर इसमें देखो 1 0 1 करे तब भी नहीं होगा, सिर्फ कब मिलेगा, जब तीनों इनपुट्स हम अच्छे से देंगे, या 1 1 0 करेंगे तब भी 0,
मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज देखो, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से इसमें संभावनाएं भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एंड गेट क्या करता है, ये हमको गुणनफल जितने भी इनपुट्स हैं उनका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है, ये मल्टीप्लीकेशन या गुणनफल के रूप में हमको आउटपुट में सिग्नल देता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखिए हम ले रहे हैं नॉट गेट। देखो ये एक ऐसा गेट है, अब एंड क्या करता है ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, और गेट कौन सा संक्रिया बता रहा था, वो बता रहा था योग, और एंड गेट क्या कर रहा था, एंड गेट जो है वो गुणनफल वाली संक्रिया बता रहा था। अब ये नॉट गेट जो है वो एक ऐसा गेट है कि उसमें जो भी इनपुट आप दोगे उसका विपरीत मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, उसका रेसिप्रोकल आप कह सकते हो, ठीक है ना, तो उसका रिवर्स मिलता है आपको, विपरीत देखने को मिलता है, व्युत्क्रम। ठीक है ना, तो देखिए एक ऐसा गेट नॉट गेट क्या होता है कि यह एक मूलभूत डिजिटल लॉजिक गेट है जो एक इनपुट सिग्नल को उलट देता है। ठीक है ना, इस पे आप देखो एक सिंगल इनपुट ही होता है और उसको उलटने का काम ये करता है नॉट गेट जो। ठीक है ना, उलटने का मतलब उसका रिवर्स आपको देगा, कि अगर आप 0 दे रहे हो तो आपको 1 मिलेगा, और अगर 1 दे रहे हो तो 0 मिलेगा, मतलब रिवर्स करके बताता है आपको। देखो कैसे, अब यानी उच्च सिग्नल को निम्न सिग्नल में और निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में ये क्या करता है, बदल देता है। देखिए निम्न सिग्नल को उच्च सिग्नल में और उच्च सिग्नल को निम्न सिग्नल में बदल दिया। ये इसका क्या है, सिंबल होता है। जैसे एंड का होता है डी फॉर्म में, ठीक है ना, एंड का ये डी शेप होता है, इसका और का होता है ऐसे देखो नुकीला आगे से, और इस टाइप से इसका ये सिंबल है, मतलब पहचानने का तरीका है इनका। और का ये, एंड का ये, और नॉट का ये होता है। तो ये क्या करता है, देखिए जितना जो भी सिंगल इनपुट मिल रहा है उसको उलट देता है, कि अगर आप 0 दे रहे हो, निम्न सिग्नल दे रहे हो तो आपको उच्च सिग्नल मिलेगा, और आप अगर उच्च संकेत दे रहे हो या सिग्नल दे रहे हो तो आपको निम्न सिग्नल जो है वो प्राप्त होता है। कहने का मतलब नॉट गेट क्या है, अ फंडामेंटल डिजिटल लॉजिक गेट, एक फंडामेंटल डिजिटल लॉजिक गेट है जो क्या करता है, दैट रिवर्स अ सिंगल इनपुट सिग्नल, जो रिवर्स करता है सिंगल इनपुट सिग्नल को, सिंगल जो भी इनपुट सिग्नल इसको मिल रहा है उसी को क्या करता है, ये रिवर्स करता है। इसीलिए यहाँ पे भी देखिए एक सिंगल इनपुट सिग्नल ही हम ले रहे हैं, मतलब एक ही की ले रहे हैं हम कुंजी, तो टर्निंग अ हाई सिग्नल इनटू अ लो सिग्नल, जो हाई सिग्नल को क्या करता है, लो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब हाई को लो में करेगा और लो को हाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो ऐसा गेट उसको नॉट गेट कहते हैं, ये इसकी ट्रूथ टेबल है। ठीक है ना, लेकिन ये दूसरों के साथ कंबाइन होके फिर और उसकी पॉसिबिलिटीज को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो देखिए अब इसमें क्या, एक बैटरी ली हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, साथ में हमने एक कुंजी ली और एक लैंप लगी हुई है। ठीक है, अब ये सीधी सी बात है, जब इसको खुला रखेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम खुला, तो यहां से करंट यहां से फ्लो होती हुई सर्किट को इसको क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, तो लैंप क्या करेगी, ग्लो करेगी। जब हमने कुंजी को कैसा रखा है, खुला, 0, कोई इनपुट नहीं दे रहे वहां से, तब हमको लैंप जो है वो जलती हुई दिखेगी, मतलब सिग्नल हमको देखो, हमने कौन सा दिया, हमने इनपुट में जो ए ले रहे हैं उससे 0 दिया है, तब भी हमको क्या है, देखो आउटपुट में कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। लेकिन जब इसको हम क्लोज करेंगे, जब इसको क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे, तो जब क्लोज करेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखिए क्यों नहीं करेगा, वो मैं बताता हूं आपको कैसे नहीं करेगा, कि ये जब हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, तो यहां से जो भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, अब यहां पे कोई लोड रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन लैंप का तो लोड रेजिस्टेंस होता है, तो जब करंट को फ्लो करने के लिए वापस नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है यहां पर, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ लेकर क्या होगी, वापस यहीं पे फ्लो करके आ जाएगा। वो लॉन्गेस्ट पाथ को क्यों चूज करेगी, है ना। अब मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन गए भी तो उससे कोई लैंप जलने वाली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, वो या जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है यहां से, वो शॉर्टेस्ट पाथ लेकर वापस सोर्स में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ये होता है नॉट गेट, जो
जितना भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो भी हम निवेशी दे रहे हैं, उसका रिवर्स करके बताता है, या उसका क्या बोलते हैं, एक तरह से उसको उलट देता है। जो भी हम सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको उलट के हमको सिग्नल जो आउटपुट में देता है, निर्गत देता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है नॉट गेट। अभी देखिए इसमें हमने फिर क्या लिया था, ये तो मूलभूत तीन तो हमने लिए थे, मैंने बताया था फंडामेंटल ये गेट से। फिर इस नॉट गेट का और एंड के एक साथ कॉम्बिनेशन से दो और गेट मिलते हैं हमको, और उसमें पहला जो है अगर देखें और के साथ अगर हम उसका क्या करें, कॉम्बिनेशन करें नॉट का, तो क्या देखने को मिलेगा, देखो एक डिजिटल लॉजिक गेट जो और नॉट के गेट के संयोजन से मिलता है। मतलब एक डिजिटल लॉजिक गेट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। किसका? और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से जो नया हमको गेट मिल रहा है, या जो नया तर्क द्वार मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर तर्क द्वार। क्या बोलेंगे? नॉर। देखो एन किसके लिए? नॉट के लिए, या और तो और गेट है ही। तो देखिए कैसे मिलता है हमको, एक तो और गेट है, और गेट का हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए और गेट है ये वाला, है ना, इसका हम नॉट गेट के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और गेट के आगे हमने नॉर गेट लगा दिया, ठीक है ना। तो इसको या तो आप इस सिंबल से भी बता सकते हो, नहीं तो फिर ये पूरा इसका ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ये गोला जो छोटा है आगे लगा, तो ये गोला लग गया, मतलब नॉट गेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ऐसे भी सिंबल हम दे सकते हैं, ये नॉर गेट का क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो नॉर गेट को ऐसे हम सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। या तो ये लो आप, या फिर ये भी ले सकते हो। तो इसमें आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन एक्चुअल में कि ये और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और छोटा बनाने के लिए, ताकि इतना बनाना ना पड़े, तो इसके लिए ये पहचान का ये भी एक प्रतीक होता है कि सीधा ये गोल जो चीज है, क्योंकि नॉट गेट में यही था, देखिए ये गोल भी था और ये ट्रायंगल भी था, तो यहाँ पे सीधा ये आगे गोल, ये जो सर्कल है यहाँ पे लग गया, इसका मतलब यहाँ पे नॉट गेट जो है वो ऐड है। तो ये इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। अब देखिए तो डिजिटल लॉजिक गेट जो और नॉट का होता है, अब इसकी अगर हम सत्यता सारणी बनाने जाए, तो देखिए हमको क्या क्या चीज मिल रही है। हम इनपुट कितने ले रहे हैं? दो इनपुट ले रहे हैं, ए और बी। देखिए ये हमने ले लिया ए, और ये ले लिया हमने बी। आप देखिए इसमें इनपुट देंगे, यहां तो दोनों ही खुले, एक खुला एक बंद, या फिर एक बंद दूसरा, एक खुला दूसरा बंद, या फिर दोनों ही बंद, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है दो इनपुट्स के लिए, है ना। तो यहां से देखिए फिर और गेट लगा हुआ, तो और हमको क्या दे रहा है, तो पहले तो हमको आउटपुट कितना मिलेगा, सिर्फ नॉट गेट से पहले और गेट से आउटपुट कितना मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस बी बोले तो 0+0 0, 1+0 1, 0+1 1, 1+1 1, ठीक है ना। फिर देखिए टोटल हमको जो आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए ए प्लस बी यहां से इसमें इनपुट में जा रहा है, किसमें? नॉट गेट में। और नॉट गेट एक्चुअल में क्या करता है, उलट देता है सिंगल सिग्नल को। क्या करता है? एक सिंगल इनपुट सिग्नल को क्या कर देता है, उलट कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार मिलेगा, ठीक है ना। अब बार का मतलब उसका उल्टा, रिवर्स। नॉट भी यही बता रहा था, देखिए ए बार। तो देखिए अब यहाँ पे हमको ए प्लस बी कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखिए जो भी दोनों इनपुट के कारण जो भी हम दे रहे हैं, यहां से और से हमको कितना मिल रहा है, 0। तो 0 को कितना मिल जाएगा, 1। फिर 1 का 0, इधर भी 1 का 0, और इधर भी 1 का 0। तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है हमको, कि नॉर गेट में हमको आउटपुट में सिग्नल हाई कब मिलेगा, जब दोनों ही लो सिग्नल पे हो, ठीक है ना। या फिर दोनों में से भी एक भी अगर हाई होता है, या दोनों भी हाई होते हैं, तो हमको आउटपुट में निम्न या लो सिग्नल ही प्राप्त होता है। तो देखिए अब इसके लिए इस सर्किट पर अगर ध्यान दे, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके बीच में हम कोई भी पोटेंशियल सोर्स जो है वो
ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कर दिया हमने, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों ही ओपन है, दोनों ही खुले हुए हैं, तो देखिए बल्ब ग्लो करेगा। कैसे करेगा? यहां से करंट जाएगी, फ्लो होगी, इसमें तो घुसेगी नहीं क्योंकि दोनों ही खुले हैं। तो क्या होगा? सीधा यहां से सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। लेकिन बाकी किसी सिचुएशन में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखिए क्यों, कैसे नहीं करेगा? चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये इस केस में फर्स्ट जब दोनों ही निम्न संकेत हो तभी हमको उच्च संकेत ये नॉर गेट दे रहा है। तो देखिए अब जब यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एक सिग्नल होगा उच्च संकेत पर, तो देखिए क्या मिलेगा हमको। मान लो हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो देखिए करंट यहां से फ्लो करेगी, इधर जाएगी, फिर यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं क्योंकि यहां से तो सर्किट ओपन रहेगा। तो यहां से होते हुए ये करंट यहां से फ्लो करके सर्किट कंप्लीट करेगा। यहां पे क्यों पहुंचेगी? जब यहां पे नहीं आ रहे चार्ज तो आगे क्यों जाएंगे, है ना। तो यहां पर शॉर्ट पाथ यूज करके वो बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। मान लो कुछ एक चार्ज ट्रांसफर हो भी गए तो उसे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो वो तो उसके रेजिस्टेंस से ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, उनकी एनर्जी इनको इसको ग्लो करने के लिए काफी नहीं होगी, जो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे या चार्जेस जाएंगे, ठीक है ना। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब बी को ऑन करेंगे तब भी वही होगा, यहां से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, उस तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब दोनों को भी बंद कर देंगे तब भी यहाँ से करंट आधी इधर डिस्ट्रीब्यूट होके वापस दोनों इकट्ठे होके इधर से आ जाएगा, उधर जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है नॉर गेट। क्या है ये? नॉर गेट, जो कि और गेट और नॉट गेट के संयोजन से या कॉम्बिनेशन से मिलता है, जिसका प्रतीक चिन्ह ये है और इसकी ये ट्रुथ टेबल है। क्या है? ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी। तो ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी देखिए, और नॉट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन या संयोजन से भी एक गेट मिलता है जिसको हम नैंड गेट कहते हैं। देखिए एक डिजिटल लॉजिक गेट जो एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है या उनके संयोजन से मिलता है। देखिए एक तो क्या है, देखिए एंड गेट और उसके आगे क्या लगा दिया हमने, क्या संयोजन में? नॉट गेट, ठीक है ना। किससे संयोजित कर दिया हमने उसको, किससे कंबाइन किया है? इसके आगे नॉट गेट लगा दिया है। अब पीछे क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम नॉट गेट, ठीक है ना। वो भी हम देखेंगे, जोर गेट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नॉट गेट में हमेशा इनपुट एक ही होता है, ठीक है ना। बाकी सारे गेट्स में एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट में हमेशा एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। चलिए, तो ये किसके कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, किसके संयोजन से? एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से मिल रहा है, और इसका प्रतीक चिन्ह आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट, एक ऐसा लॉजिक गेट जो एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें एंड गेट के आगे हमने क्या कर दिया, नॉट गेट को कंबाइन कर दिया, है ना। तो उससे देखो अब इसकी, तो अगर ट्रुथ टेबल लेने जाए तो ट्रुथ टेबल इसकी देखिए दो सिग्नल के लिए इसमें भी क्या प्राप्त होगी, क्या मिलेगी। ये देखिए ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये हम ले रहे हैं इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। ये देखिए सत्यता सारणी। तो क्या चीज मिलेगी हमको, इसकी सत्यता सारणी कैसे देखने को मिलेगी? देखिए जब दोनों ही 0 0 मतलब दोनों ही खुले हैं, तो कोई करंट फ्लो या कोई सिग्नल नहीं जा रहा है। फिर एक को हमने सिग्नल नहीं दिया, दूसरे को हाई सिग्नल दे रहे हैं, या फिर पहले को हाई सिग्नल, दूसरे को कोई भी सिग्नल नहीं, या फिर दोनों को हाई सिग्नल। तो देखिए अब सबसे पहले तो इनकी क्या संक्रिया होगी, ये क्या करेगा, एंड गेट जो है मल्टीप्लीकेशन या डॉट, कौन सी संक्रिया बताता है, ये डॉट, ठीक है ना। और ये क्या करता है, उसका बार कर देता है जो भी हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ y इक्वल टू हमको अगर ए बी दे रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो ए डॉट
बी, तो y कितना मिलेगा, a डॉट बी का बार, ठीक है ना। तो ये चीज ये परफॉर्म करेगा। देखो कैसे मिलता है, पहले तो हमको क्या दे रहा है, ये एंड गेट से जो भी आउटपुट मिलेगा वो लेंगे हम, तो वो हमको कितना मिल रहा है, देखो a डॉट बी, फिर लास्ट में नॉट गेट के होते हुए लास्ट में देखो एक ही आउटपुट, इनपुट दो थे आउटपुट एक ही मिलेगा, यहाँ पे भी देखो इनपुट दो आउटपुट एक, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a डॉट बी का बार मिलेगा। तो देखिए क्या मिलता है हमको, a डॉट बी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, लेकिन y क्या मिलेगा, देखो 1 1 1 और 0, क्यों, क्योंकि ये a डॉट बी का बार नॉट गेट जो कि उलट रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो 0 का रिवर्स 1, 1 का सॉरी 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो इसमें देखिए क्या चीज देखने को मिल रही है, ये कब निम्न सिग्नल देगा, जब दोनों ही हाई सिग्नल पे होंगे ना, तभी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बाकी अगर दोनों ही खुले हैं या दोनों ही निम्न सिग्नल पे है, लो सिग्नल पे है, तब भी ये हाई सिग्नल देगा। उन दोनों में से कोई भी अगर लो सिग्नल पे और एक हाई सिग्नल पे, तब भी हमको हाई सिग्नल ही आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखे तो दोनों ही अगर क्या है, ओपन है, ओपन है, तो यहां से करंट फ्लो होते हुए लैंप को क्या करेगी, ग्लो करेगी, सीधी सी बात है ना। दूसरी चीज, अब जब मान लो कि एक बंद है और एक खुली है, अब देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, पहली कंडीशन में मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन लेते, देखो क्या कि एक को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, एक को हमने मतलब हाई सिग्नल पे ले लिया, या फिर चलो जैसे इसमें है उसी हिसाब से लेते हैं, एक को लो सिग्नल पे, देखो ए को 0 और बी को हाई सिग्नल पे, तो क्या होगा, यहां से करंट आगे पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, चाहे इसको हमने क्लोज कर भी दिया है तो भी देखो लोयल ऐसे करंट जो है लैंप तब भी ग्लो करेगी ना, इधर जाएगी नहीं बीच में, तब भी ये देखो मिल रहा है। फिर इसका उल्टा उल्टा कर दे, उल्टा मतलब इसका दूसरा पोर्शन अगर देखे तो क्या मिलेगा हमको, कि हमने बी को अब क्या कर दिया 0 पे और 1 को बंद कर दिया, तब भी देखो यहां से करंट यहां तक पहुंचेगी लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या होगा, करंट सीधी ही ऐसे चार्जेस फ्लो करेंगे ऐसे, और करंट ऐसे फ्लो करेगी, तब भी लैंप ग्लो करेगी। फिर अगर हमने दोनों को ही बंद कर दे, अगर क्या कर दे, दोनों को ही ऑन कर दे, स्विच एज ए स्विच ट्रांजिस्टर यूज होता है ना, तो वही चीज देखिए, अगर हमको दोनों ही क्या कर दे, हम ऑन कंडीशन में ले ले, तो क्या होगा, देखिए करंट यहां से गई इसमें जाएगी और सीधा क्लोज सर्किट बन रहा है यहाँ पे, तो उधर क्यों जाएगी है ना, वही चीज। तो यहाँ पे देखिए ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है नैंड गेट, क्या है, नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या करेगा, पहले तो जो भी हम इनपुट या निवेशित संकेत दे रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करेगा जो कि दिख रहा है हमको, फिर नॉट गेट जो उसके आगे लगा हुआ है ये, जिसको हम नैंड गेट कह रहे हैं इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो नॉट गेट जो है वो क्या करेगा, जो भी मल्टीप्लीकेशन से, निवेशी के मल्टीप्लीकेशन से या गुणनफल से जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, नैंड एंड गेट से जो भी हमको निर्गत प्राप्त हो रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है उसका रिवर्स कर देगा ये, या फिर उसको उलट के बताएगा। तो इसमें सिर्फ जब दोनों ही हाई संकेत पे होंगे, दोनों ही हाई संकेत पे होंगे मतलब हाई सिग्नल पे होंगे, तभी ये बल्ब ग्लो या हमको लो सिग्नल आउटपुट में मिलेगा इस नैंड गेट के थ्रू। अदरवाइज कोई भी एक हाई या लो पे है, दोनों ही लो पे हो तब भी हमको हाई सिग्नल मिलता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए एक जोर गेट करके हमको एक्स और गेट भी प्राप्त होता है, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल सर्किट्स भी कह सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड ये गेट्स भी कह सकते हैं। तो उसमें देखो क्या चीज मिल रही है कि एक डिजिटल लॉजिक गेट जो केवल तभी हाई सिग्नल देता है आउटपुट में जब इसके इनपुट अलग अलग हो, जब इनपुट अलग अलग हो, अलग अलग मतलब एक 0 हो और एक 1 हो, तभी अगर दोनों ही 0 या दोनों ही 1 तो आउटपुट में ये हाई सिग्नल ने देखे लो सिग्नल देता है। अब देखिए कैसे देता है, जोर गेट का सिंबल क्या है, इसको ऐसे सिंबल इसका परफॉर्म करते हैं या ऐसे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन का करते हैं इस टाइप से। तो देखिए इस पे क्या है तो और गेट है ना, करेगा तो ये प्लस ही, लेकिन ये क्यों बताया है
क्योंकि अगर हम जोर गेट देखें तो और गेट के पीछे बहुत सारे गेट के कॉम्बिनेशन से ये प्राप्त होता है। अब उसमें आप एंड गेट भी ले सकते हो, नैंड गेट का भी उपयोग कर सकते हो। तो इस टाइप का ये जो सर्किट होता है, जो कि लास्ट में आपको और गेट ही मिलेगा आउटपुट में, और ही लास्ट में आपको आउटपुट देगा, लेकिन इसका जो इनपुट मिल रहा है वो देखिए अलग अलग गेट्स के कॉम्बिनेशन से आपको इनके इनपुट देखने को मिलता है। तो इस टाइप का जो गेट होता है उसको जोर गेट कहते हैं। देखिए जोर गेट क्या होता है, अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट आउटपुट ट्रू, मतलब हाई कब देगा, ओनली व्हेन इट्स इनपुट डिफर, जब उनके इनपुट डिफर होंगे, डिफर मतलब एक जीरो और एक वन होगा, तभी ये आउटपुट में कुछ ना कुछ आपको देगा, अदरवाइज कुछ भी आपको नहीं देगा आउटपुट में। मान लो दोनों ही जीरो है, मतलब दोनों ही हाई सिग्नल पे है या दोनों ही लो सिग्नल पे है, तो आपको कोई भी इनपुट पे आउटपुट में नहीं मिलता है। आउटपुट में आपको तभी कुछ मिलेगा जब या तो ये दोनों अलग अलग हो, एक निम्न संकेत पे हो और एक उच्च संकेत पे हो, मतलब एक हाई सिग्नल पे हो और एक लो सिग्नल पे होगा, तभी आपको हाई सिग्नल आउटपुट में मिलेगा, अदरवाइज लो सिग्नल ही मिलेगा। चलिए, तो देखिए इसमें अब आपको दिख रहा है कि ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक जोर गेट हम ले रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए दो एंड गेट मिल रहे हैं, दो क्या है, हमने एंड गेट लिया। अब देखिए एक इनपुट इसका है ए जो कि एंड में जा रहा है, और दूसरा इनपुट जो है बी, उसमें देखिए क्या है, बी के इसके इनपुट एंड गेट के पहले ही हमने नॉट लगा दिया। देखिए तो इससे क्या चीज मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे देखिए यही वाला इनपुट जा रहा है दूसरे एंड गेट में, है ना, ये वाला निवेशी कहां जा रहा है, दूसरे एंड गेट में, लेकिन नॉट के साथ जा रहा है। क्या मिल रहा है, नॉट के साथ। और ये देखिए बी सीधा इसके दूसरे वाले के अंदर जा रहा है। फिर ये इनका जो दोनों का आउटपुट होगा वो दोनों इनपुट की तरह और गेट के लिए काम करेंगे, और आउटपुट में हमको ये चीज मिल रही है। तो देखिए इसकी सत्यता सारणी क्या होगी, कैसे क्या चीज मिलती है। देखो ये जो भी, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ए प्लस गोला करके बी, जो भी हमको आउटपुट में मिल रहा है ये मिलेगा इस वाले जोर गेट के लिए। तो देखिए अब कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो यहां से तो क्या जा रहा है, इस एंड गेट का पहला जो इनपुट है वो तो ए ही जा रहा है, लेकिन यहां से दूसरा इनपुट आपको क्या मिल रहा है, बी बार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बी बार। तो ये क्या करता है, डॉट, मतलब ये क्या करेगा, ए और बी बार देगा, दोनों का गुणनफल करके, है ना। ये देखिए मिल रहा है आपको। और यहां से देखिए इस वाले एंड गेट में देखिए ये ए आ रहा है, इसके पहले क्या लग गया, नॉट गेट लग गया, जो कि क्या करेगा, उलट देगा। मतलब यहां से इसके एंड गेट में इनपुट कहा क्या मिल रहा है, अभी ए नहीं मिल रहा है, ए बार मिल रहा है इसको निवेशी पहला, और दूसरा इनपुट देखिए सीधा बी ही मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों का गुणनफल, तो क्या मिल रहा है, देखिए ए बार इंटू बी मिल रहा है। फिर देखिए इस और गेट के लिए क्या मिल रहा है हमको, एक ए बी बार जा रहा है इनपुट में, और दूसरा जा रहा है कौन सा, ए बार बी जा रहा है। तो ये और क्या करता है, दोनों का प्लस, तो यहां पे क्या मिलेगा, देखिए ए बी बार प्लस ए बार बी मिलेगा। इसीलिए देखिए आउटपुट में हमको ये चीज देखने को मिलती है। अब देखिए इसकी सत्यता सारणी क्या होगी, तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बना देते हैं। क्या मिलती है इसकी सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल। चलिए ये तो कलर्स चेंज, देखिए अब इसकी सत्यता सारणी बना रहे हैं हम, तो आप अच्छे से देखिएगा कैसे क्या बनती है सत्यता सारणी। इसको थोड़ा सा, हाँ चलिए अभी इधर ले लेते हैं। थोड़ी सी तिरछी हो गई, हाँ अब इसको, चलिए ये ले लेते हैं इसकी सत्यता सारणी, और ये हो गई इसकी सत्यता सारणी, मतलब इतना तिरछा है, इसका कर देते हैं सीधा। नहीं नहीं नहीं, चलिए ये तो भी ठीक ही नहीं। चलिए तो अब इसकी सत्यता सारणी ले रहे, देखिए सबसे पहले हम इनपुट ले रहे ए और बी ही, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए एक ले लेंगे ए और एक
बी, तो ए और बी ले लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए आगे ए ले लेते हैं हम 0 0 0 1 1 0 और 1 1, कुछ ज्यादा ही लंबी बना दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उस हिसाब से ले लेते, फिर इसमें भी हम ये देखिए, तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जितने भी इनपुट देखो हमने दो ही लिए हैं, ए और बी। अब देखिए यहाँ पर दो एंड गेट मिल रहे हैं हमको, तो दोनों एंड गेट के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले देखिए आपको ए और बी बार भी मिल रहा है, यहाँ पे नॉट गेट भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक तो ए बार भी लेंगे और क्या लेंगे हम, बी बार भी, है ना। तो देखिए ए बार और बी बार मिल रहा है हमको, तो ए बार कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 और इसके लिए ये भी 1, ये भी 1 और 0 हो जाएगा, इधर 0 और 1 हो जाएगा और इधर 0 और 0 हो जाएगा, ए बार बी बार दोनों मिल गए। अब देखिए फर्स्ट वाले के लिए हमको ए बी बार मिल रहा है, फर्स्ट वाले एंड गेट के लिए देखिए क्या मिल रहा है, ए बी बार। तो देखिए यहां पे हम ले रहे हैं ए बी बार, क्या ले रहे हैं, ए बी बार। तो देखिए ए तो ये रहा हमारे पास, है ना, और बी बार क्या है, 1 है, तो देखो 0 इंटू 1। अब देखिए ए बी बार है, तो हमको अब बीच में क्या है, देखिए मल्टीप्लाई है, क्यों, ये देखिए क्या कर रहा है, एंड गेट का इनपुट थे ये दोनों ए बी बार, है ना। तो एक ए मिल रहा है और एक बी बार मिल रहा है, दोनों को क्या होगा, गुणनफल। तो देखिए गुणनफल करते हैं, ए है 0 और बी बार है 1, 0 इंटू 1 0, फिर देखिए ए बी बार इसका भी ये 0 और सॉरी बी बार 0, 0 इंटू 0 0, देखिए जैसे हमने ये लिया ए और बी बार इसलिए 0, इधर भी देखिए ए और बी बार 0 इंटू 0 0, फिर देखिए ए और बी बार कितना मिल रहा है, 1, 1 इंटू 1 1, फिर देखिए ए और बी बार वापिस क्या मिल रहा है, 0, ठीक है ना। ये पहले एंड गेट का हो गया, दूसरे एंड गेट से हम देखो क्या मिल रहा है आउटपुट में, जो इनपुट जा रहे हैं ना ए बार और बी, तो क्या मिल रहा है, देखो ए बी बार सॉरी ए बार बी मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, ए बार बी, ये तो मिल रहा है। अब देखिए तो ए बार बी, चलो पूरा ही ले लेते हैं इसको, एक और बी बॉक्स बना देंगे आगे, इसको ले लेते हैं ए बार बी, फिर यहाँ पे हम एक और अलग बॉक्स बना देते हैं टोटल आउटपुट के लिए, चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर भी बड़े मिलेंगे हमको, नंबर नहीं वर्ड्स, ये देखिए लेटर सॉरी। तो देखिए अब ए बार बी कौन सा, देखिए ए बार और बी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दूसरे एंड गेट से, देखिए ए बार बी 1 इंटू 0 0, ए बार बी 1, ए बार बी 1, ए बार बी 1 सॉरी 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए आउटपुट में जो भी हमको मिल रहा है y इक्वल टू क्या मिल रहा है, a प्लस ये किसके बराबर मिल रहा है, देखिए ए बी बार, तो फिर थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, पूरा ये लेटर्स इसमें आएंगे नहीं, आपको छोटे दिखेंगे, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए और ये लीजिए। देखिए अब यहाँ पे देखो आउटपुट में हमको जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, a प्लस बी मिल रहा है, जो कि किसके बराबर है, देखिए ए बी बार प्लस, क्योंकि ये और गेट है, देखिए यहाँ पे ए बी बार मिल रहा है और यहाँ पे ए बार बी, दोनों और गेट के इनपुट है, तो ये दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा, उनका योग कर देगा जो भी इनपुट मिल रहा है, तो ए बी बार और ए बार बी का हमको क्या मिलेगा, योग मिल जाएगा। देखिए कितना मिलता है योग, चलो इसको अब मैं एकदम अच्छे से लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे भी, ए बी बार प्लस ए बार बी। चलिए तो देखिए अब क्या मिलेगा हमको, देखिए ए बी बार कहां पर है, ये रहा, और ए बार बी कहां पर है, ये रहा, इन दोनों को क्या करना है, योग करना है। देखिए योग करें, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 0 0, यही बताया था मैंने जोर गेट का कि ये आउटपुट में हमको देखो उच्च संकेत कब देगा, जब एक 0 पे हो दूसरा 1 पे हो,
ठीक है ना, एक एक पे हो और दूसरा जीरो पे हो, दोनों डिफर होने चाहिए, दोनों इनपुट जो है भिन्न जब होंगे, देखिए 0 1 और 1 0 दोनों भिन्न एक दूसरे से, दोनों जब सेम है तो देखिए जीरो मिल रहा है, देखिए 0 0 पे भी जीरो और 1 1 पे भी जीरो, ठीक है ना। तो ऐसे गेट को हम क्या बोलते हैं, जोर गेट कहते हैं, जो क्या करेगा, सिर्फ मतलब हाई सिग्नल कब देगा, उच्च संकेत कब देगा, जब दोनों ही जो निवेशी संकेत हैं वो अलग अलग हो, एक दूसरे से भिन्न हो, तभी हमको उच्च संकेत प्राप्त होता है इस गेट से। अब जब दोनों ही उच्च या दोनों ही निम्न, दोनों एक जैसे हो, भिन्न भिन्न ना हो, समान हो, तब ये हाई सिग्नल ना देके लो सिग्नल, निम्न सिग्नल हमको देता है, प्रदान करता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये देखिए हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर, ये जो हमने स्विच लिया ना, वो ट्रांजिस्टर को एज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम यूज कर सकते हैं, उनका उपयोग करते हैं यहाँ पे, जो मैंने की के फॉर्म में बताया आपको, लेकिन वही स्विच ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे लॉजिक गेट्स मतलब इन तर्क द्वारों के रूप में भी इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। और इससे देखिए कितने टाइप के लॉजिक गेट्स मिलते हैं हमने पढ़ लिए, और उनकी सत्यता सारणी भी देखी, और कैसे काम करते हैं ये सर्किट्स जो हैं, एक्चुअल में कैसे वर्क करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो स्विच की तरह मैंने बताया ना, ये स्विच जो हमने लिए कुंजी, वो भी एक ट्रांजिस्टर का ही काम करते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर ही होते हैं। तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कब कार्य करता है, कल मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में आगे वाले को लेते हैं ताकि आउटपुट में कोई भी करंट ना मिले, मतलब वो जब फॉरवर्ड में लेते तो वो संतृप्तता की तरफ जाता है, तो वो एज ए स्विच की तरह यूज होता है, या तो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है ना। जब रिवर्स बायस में लेते हैं तो वो नहीं करता, और ये कौन सा लेते हैं, इसमें भी एज ए स्विच जो है कॉमन इमीटर जो है, मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो है, उसी का उपयोग हम ज्यादा प्रचलित इसलिए किया जाता है, उसका ही उपयोग करते हैं। तो ये हमने लॉजिक गेट्स पढ़े, एंड गेट्स क्या होता है, और गेट क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रकार के लॉजिक गेट्स जो है, जो संकेतों को या तो बढ़ा के उच्च में परिवर्तित करेगा या निम्न में, तो जितने भी इनपुट्स हम दे रहे हैं, अब हर एक गेट में देखिए आपको दो से ज्यादा इनपुट आपको देखने को मिल रहा है, एक से ज्यादा होगा, लेकिन नॉट गेट में सिर्फ एक सिंगल इनपुट होता है और आउटपुट भी सिंगल ही होता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो फिजिक्स वाला जो पोर्शन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हम इसके रिलेटेड जितने भी अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी इसके एमसीक्यूज वगैरह करेंगे हम, ठीक है ना। तो तो आज हमारा जो है ये वाली जो सेमीकंडक्टर वाली यूनिट ये भी कंप्लीट होती है, और हमारा सिलेबस भी आज कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।